अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सेंटर के 2022 में जो गेस्ट पेपर आया है अभी उसकी जो बैलेंसिंग इक्वेशन है उसमें उन इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के साथ साथ मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप, ज़रूरी तो नहीं है कि पेपर में भी यही आए, लेकिन इनके अलावा कोई और भी आएगी तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप हर इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पता भी चल सके कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते कहते हैं। और अगर आप चाहें मतलब अगर आपको ये वीडियो सही तरह से समझ ना आए तो मैं सिर्फ बैलेंस इक्वेशन पे एक टॉपिक भी वीडियो का बनाकर अपलोड कर सकता हूँ, और अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपके लिए एक अलग से बैलेंस इक्वेशन का एक ब्रीफ टॉपिक भी बना लूँगा। ब्रीफ तो नहीं होगा, शायद 20-25 मिनट का होगा। उस टॉपिक में मैं कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन के बारे में बता दूंगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हैं प्रैक्टिकल सेंटर के केमिस्ट्री के जो बैलेंस इक्वेशन थे, बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशन दी गई थी मैंने इनको यहाँ उतार लिया। ये एस लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये तो इक्वेशन लिखी हुई होंगी, हमने पेपर में क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी है। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी में ही आती है, चौथा या तीसरा क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए इसके बाद हमने एक क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद ये ए लिखना है, ये लिख देनी है इक्वेशन के बाद हमने अपनी ये ब्लैक से लिखनी है, फिर ब्लू से हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है। कैसे लिखना है, कुछ इस तरह लिखना है। इसको लिखने का भी एक तरीका है, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा इक्वेशन को, मैं बताऊँगा कि हमने क्या इसमें तब्दीली करके लिखना है। देखो ये मैंने आम तरह से नहीं लिखी है इक्वेशन, इसको लिखने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है, ज़रा गौर से देखें। मैंने प्लस के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी है, यहाँ एरो के बाद थोड़ी जगह छोड़ी और यहाँ प्लस के बाद भी थोड़ी जगह छोड़ी है। ये जगह छोड़ने का क्या मकसद है, जगह छोड़ने का ये मकसद है कि हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिखना है ना बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर नंबर हम एडजस्ट कर सकें। तो देखें यहाँ पर एक आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करें, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे आप लिखते जाएँ। मैं आपको बताऊँ कि हाइड्रोजन के केस में, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का केस है। हाइड्रोजन एक जगह पर 2 हैं और एक जगह पर 3 हैं। जब 2 और 3 का मामला हो ना, आप 2 वाले के साथ 3 लगा दें और 3 वाले के साथ 2 लगा दें। मैंने क्या कहा है आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में जहाँ हाइड्रोजन 2 हो वहाँ 3 लगा दें और जहाँ हाइड्रोजन 3 हो वहाँ 2 लगा दें। इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी और हो जानी चाहिए। हमारी 95% बैलेंस हो गई। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। कैसे 6 हो गए, ये 2 और ये 3। ये जो हम 2 लगाते हैं ना, ये बड़ा 2 साथ में जो लगता है वो मल्टीप्लाई होता है उसकी क्वांटिटी से। ये क्वांटिटी है 3 हाइड्रोजन ये लिखे हुए हैं, तो इस क्वांटिटी से ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गए और यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद नाइट्रोजन अनबैलेंस हो गए। नाइट्रोजन यहाँ 2 हैं, देखो मैंने 2 लगाए ना तो नाइट्रोजन 2 हो गए, और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो चलो नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर देते हैं। भाई बैलेंस हो गई इक्वेशन। कैसे बैलेंस हो गई, ये देखो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, इस साइड पर नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6 हैं, इतना आप एग्री करते हैं, हाँ भाई ठीक है। और इस साइड पर नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6 हैं। अब देखो ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं इस पूरी साइड पर। अच्छा पूरी साइड को ही देखा जाता है, ठीक है, ये पूरी साइड है और ये एरो जो है ना ये हम इसे इक्वल टू भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हैं 2, और राइट हैंड साइड पर देखो ये ऑक्सीजन 1 है, बिल्कुल नहीं, ये 2 ऑक्सीजन है, देखो ना ये 2 लगा हुआ है, तो ये 2 इसका भी है और इसका भी है, मतलब ऑक्सीजन का भी है और नाइट्रोजन का भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 और 3 तो कितने हो गए, 2 और 3 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पर 2 बातें हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है ये, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन के लिए क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया जाता। क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन को बैलेंस किया ही नहीं जाता। ऑक्सीजन के अलावा अगर ऑक्सीजन को बैलेंस उस वक्त नहीं किया जाता जब ऑक्सीजन अकेला हो, तो उसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है, ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन अकेला हो क्या उसे बैलेंस करना ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द ऑक्सीजन व्हेन इट इज़ अलोन, ठीक है। जब ऑक्सीजन अकेला हो तो क्या उसे बैलेंस करना ज़रूरी है, ये आप गूगल पे सर्च कर लें, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा अगर ज़रूरी है तो हम उसे बैलेंस कर भी सकते हैं यार, बैलेंस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम छोड़ दें इसको, हम कर सकते हैं तो कर लेंगे, क्योंकि अकेली चीज़ को बैलेंस करना आसान होता है। देखो 2 नाइट्रोजन इस साइड पर, देखो इस पूरी साइड पर नाइट्रोजन कितने हैं, पूरी साइड पर नाइट्रोजन हैं 2, ठीक है भाई, नाइट्रोजन की बात ख़त्म।
यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आते हैं हम हाइड्रोजन पर और उसके बाद है ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इस पूरी साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 6। इस पूरी साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन है 6। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 6 हाइड्रोजन भी हो गए। अब देखो इस पूरी साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? इस पूरी साइड पर है ऑक्सीजन 2, ठीक है। इस पूरी साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? देखो ये हैं 2 ऑक्सीजन और ये हैं 3 ऑक्सीजन, 2 और 3 5। यहाँ 5 हैं और यहाँ 2 हैं। कितने की कमी है? 3 की कमी है। 3 की कमी नहीं है, मल्टीप्लाई कराओ 2 को। यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं करा सकते, यहाँ पर सिर्फ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं आप +3 करके लिख दो, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर 5 आ जाए, ठीक है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? हम 2 को किससे मल्टीप्लाई किया आंसर 5 आ जाए। भाई 2 के टेबल में तो 5 होता ही नहीं है, तो हम क्या करें? मैंने टेबल का थोड़ी कहा है, मैंने तो बस आपको इतना कहा है 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर 5 आ जाए। देखो भाई अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर कितना आता है? 4 आता है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 के साथ कराने से 4 आ रहा है। 2 को 3 के साथ कराने से 6 आ रहा है। ना हमें 4 चाहिए ना 6 चाहिए, इनके बीच का चाहिए। मतलब हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। इनके बीच में जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कराओ। 2 और 3 के साथ बीच में कौन सा नंबर है? 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है? भाई बीच में नंबर है 2.5। 2 और 3 के दरमियान में जो 2.5 है ना, वो इनके बीच का नंबर है। मतलब 2 हम पहले यूँ लिखेंगे ना, 2 फिर लिखेंगे 2.5 फिर लिखेंगे 3। ये प्लस की जरूरत डालना ज़रूरी थोड़ी है, कॉमा डालो। 2 2.5 और 3, ये 2 और 3 के दरमियान में 2.5 है, तो 2 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर आएगा 5 आएगा। कैलकुलेटर पे चेक करो यार। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आंसर क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आंसर आएगा 5। तो मतलब मैं यहाँ पर 2.5 लिखूँगा। 2.5, थोड़ा मैंने जगह थोड़ी कम छोड़ दी है, आप थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ें, ठीक है। ये 2.5 लिखा है, 25 नहीं लिखा। अब मैंने जो बताया है यार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसको रिपीट कर दिया। आप एक दफ़ा फिर से पीछे जाके इस वीडियो को इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। ये 2 इक्वेशन बहुत ही अहम है क्योंकि इनमें आम तरीके से बैलेंस नहीं किया हुआ, ठीक है। इनको आप दोबारा से इस इक्वेशन को देख लें, फिर मैं ये बता दूंगा, फिर इसको देखें। अच्छा अब बी पर आते हैं। वही हिसाब बी को दोबारा से लिखेंगे क्योंकि एक दफ़ा तो एक समझ लें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम आंसर लिखेंगे KNO2 + O2। ये हमारा रफ वर्क है, इसको हटा दें। देखो भाई KNO2 KNO3 KNO2 हमने क्या देखना है? अब इसमें अलग चीज़ है, इसमें बिल्कुल ही अलग फिल्म है। 2 और 3 को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन में होता तो हम 2 के साथ 3 लगा देते, 3 के साथ 2 लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर KN और KN भी इनके साथ मौजूद हैं और ये अकेले भी नहीं है, 3 हैं, 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2 दोनों के साथ लगा देते हैं। अगर यहाँ 2 लगाएं तो KN और KN तो बैलेंस हो जाएंगे। मतलब मुझे जहाँ ये लगाऊंगा KN और KN को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बैलेंस सिर्फ ऑक्सीजन करना है। अब आप बोलोगे कि आप पीछे तो पहले उस इक्वेशन में आपने कहा था कि ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना होता। मैंने ये भी कहा था कि ऑक्सीजन को बैलेंस हम उस वक्त नहीं करते जब ऑक्सीजन अकेला हो। यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला नहीं है, इसके साथ KN जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। मैं KN और KN को नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि जितने KN इस तरफ हैं उतने ही KN इस तरफ हैं, दोनों तरफ KN की तादाद बराबर है, तो मैं सिर्फ इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को देखूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, KN और KN को निगलेक्ट कर देंगे, दोनों तरफ सेम है, ठीक है। फिलहाल निगलेक्ट करेंगे, बाद में हम हो जाएंगे, ये बैलेंस खुद ब खुद हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। यहाँ पर 2 लगा दूँ तो कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। बस 2 लगाते हैं, 2 ठीक है। 2 KN 2 K और 2 N, यहाँ पर भी इस तरफ भी 2 K और 2 N। अब बताओ इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? इस पूरी तरफ ऑक्सीजन है इस पूरी तरफ 6, ठीक है। ये रहा 3 और ये रहा 2, 3 2 ज़ा 6। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? ये देखो, ये रहा 2 2 आर 4, ये हैं 4 और 2 ये भी तो हैं 6। हो गया बैलेंस। आज कितना आसान है यार, हो गया ना आसान, ठीक है। बात समझ आ गई? सिर्फ 2 लगाने से ही काम बन गया, सही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कहानी आ गई, ठीक है। अब हमने बैलेंस किसको करना है?
अब हमने बैलेंस करना यार, पहले देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है, कौन सी चीज़ बैलेंस नहीं है। यहाँ पर इस तरफ कैल्शियम 1 है, इक्वल टू के उस तरफ भी कैल्शियम 1 है, इक्वल टू के इस तरफ हाइड्रोजन 2 हैं और इक्वल टू के उस तरफ हाइड्रोजन 2 ये हैं और 2 ये हैं। ये देखो ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का 2 है, ठीक है। तो इस तरफ 4 हैं हाइड्रोजन और इस तरफ हाइड्रोजन 2 हैं, तो हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जहाँ जिस तरफ हाइड्रोजन 2 हैं वहाँ पर 2 और लगा देते हैं, 2 2 जार 4 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 हो गए। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के साथ साथ ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गया। अब फिर से मैं एक दफ़ा बता देता हूँ यार, मैंने इक्वेशन यहाँ पर दोबारा नहीं लिखी, आपने इक्वेशन दोबारा लिखनी है। अब देखो इस तरफ कैल्शियम कितने हैं, इस पूरी साइड पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बैलेंस। आओ पहले इधर तो देख लो, इस तरफ भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ 4, 2 2 जार 4 और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, हाइड्रोजन भी हैं 4, ठीक है। और बताओ यहाँ पर इस साइड पर अब ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हैं 2 और इस साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर भी तो 2 हैं। हो गई बैलेंस, हाँ भाई हो गई बैलेंस, बस क्लियर है, और कोई हर चीज़ बैलेंस है। डी पर आते हैं, यहाँ पर आपने दोबारा से उतारनी है इक्वेशन को, NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पर यार जगह नहीं, मैंने यहाँ लिख दी। देखो यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ सोडियम 2 है, मतलब Na सोडियम होता है, Na 1 है यहाँ पर और यहाँ Na 2 है, बिना सोचे समझे यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है ना, वहाँ पर एक चीज़ अगर इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है तो यहाँ पर ये कंपाउंड है ना, एक ही चीज़ है, बीच में कोई प्लस नहीं है, तो 2 लगा देते हैं, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। सोडियम 2 हो गए, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गए। अब देखो इस तरफ सोडियम के बाद हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है ना, ये रहा हाइड्रोजन, सोडियम यहाँ तक सोडियम है, ये हो गया एक चीज़, ये 2 ये 3 और ये 4, टोटल 4 एलिमेंट हैं। यहाँ सोडियम 2, यहाँ पर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2, ये जो 2 है ना ये इन सब के साथ आ गया है, हाइड्रोजन 2, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, ये देखो ये रहा H2O, हाइड्रोजन 2 है ना, ये मैंने 2 लिखा है, थोड़ा सही से नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, H2 है। तो इस साइड पर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब बारी आती है कार्बन की, इस तरफ कार्बन कितने हैं, इस तरफ कार्बन हैं 2, ये देखो ये जो 2 लगाए हैं ना, मैंने फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर ये 2 सबके साथ है, ये कार्बन इस तरफ 2 हैं, इस तरफ कार्बन कितने हैं, देखो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। भाई पूरी साइड की बात करते हैं, पूरी साइड को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर भी कार्बन 2 है तो कार्बन भी बैलेंस हो गया। कार्बन के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 3 और 2 ज़ा 6, 5 नहीं मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस का तो इसमें चक्कर ही नहीं है, 3 2 ज़ा 6। इस तरफ ऑक्सीजन 6 हैं। अब इस तरफ की बारी, इस तरफ देखते हैं कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये रहे, सही, 2 ये रहे, 4 हो गए और एक ये रहा 5। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ऑक्सीजन को तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने कहा है ना, पीछे भी मैंने आपको कहा है। अच्छा ये CO3 है, देखो ना ये CO3 था, मैंने यहाँ पर CO2 लिखा हुआ था, तो बैलेंस हो गया यार, बैलेंस अगर करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये ऑलरेडी हो गया। 3 ये रहा ऑक्सीजन, एक ये रहा 4 और 2 ये रहे 6, 3 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन है 6, गिन लो, 2 और 1 3 और ये रहे 3, 3 और 3 6, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, सब कुछ बैलेंस है, हाँ भाई बैलेंस है। आगे चलते हैं, ई की तरफ आते हैं, CO प्लस O2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी इस साइड पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 3 और 2 वाली सिचुएशन आ गई, मगर ये हाइड्रोजन नहीं है। 3 और 2 वाली सिचुएशन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, ये हाइड्रोजन नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 2, यहाँ 2 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ 2 लगा दूँ, मैंने 2 डॉट लगा दिए फ़िलहाल, ठीक है, 2 लगा दूँ तो 2 लगाने से होगा क्या, कार्बन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 लगाऊंगा ना, कार्बन का भी है ऑक्सीजन का भी है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 2 2 हो जाएंगे। और ये भी तो है, ये क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ ऑलरेडी 2 हैं और 2 ये हैं ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूँ तो ये देखो 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन। बात नहीं समझ आई, अभी समझाता हूँ। CO प्लस
O2 CO2। मैंने कहा यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। अब देखो, अब गिनो, इस पूरी साइड पर कार्बन 2 हैं। हाँ भाई, कार्बन 2 हैं इस पूरी साइड पर, ये रहे 2 कार्बन। और इस पूरी साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? इस पूरी साइड पर ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन ये हैं, ये 2 है ना, ये कार्बन का भी है ऑक्सीजन का भी है। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 और 2 4। यहाँ पर देखो 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ। अब यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं, H2S प्लस Cl2 HCl प्लस S। ये S लिखा है, किस चीज़ की कमी है भाई? कौन सी चीज़ अनबैलेंस है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 2 लगा दो, हर चीज़ बैलेंस हो गई, हर चीज़ बैलेंस हो गई यार। जिस इक्वेशन में हाइड्रोजन होता है ना, बस उसी हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, बाकी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, अमूमन बैलेंस हो जाती हैं, वरना 1 और 2 बैलेंस नहीं होती, किसी किसी केस में बैलेंस नहीं होती, वो उसे हम कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है। अब यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर S कितने हैं? यहाँ पूरी साइड पर S 1 है, यहाँ पर भी तो S 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? ये Cl, ये क्लोरीन है 2। यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? ये भी तो 2 है। सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये समझ नहीं है तो यार वीडियो को पीछे करके आप दोबारा इस स्टेप को देख लें, ठीक है। यहाँ तक था हमारा बैलेंस इक्वेशन। इसके अलावा अगर आपको न्यूमेरिकल के भी वीडियो चाहिए, वो प्रैक्टिकल सेंटर वाले न्यूमेरिकल, वो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मॉडल पेपर के भी चैनल न्यूमेरिकल मौजूद है, प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर जो 2022 में आया है उसके न्यूमेरिकल भी मौजूद हैं, उसे आप भी देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।